ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है क्योंकि आने वाली एपिसोड में अब अनस का दादा अनस के नाम उसका घर लगा देता है। उसके ताया जान को जब ये पता चलता है तो उसका ताया जान अब इसका घर अपने नाम करवाने के लिए अब कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। दूसरी तरफ अंसा भी अब लोगों की बातों से तंग आकर वो घर छोड़कर चले जाती है। क्या अब अंसा ये घर छोड़कर ये मुल्क छोड़कर कहीं और बस जाएगी? क्या अब अनस अंसा को ढूंढने में कामयाब हो जाएगा? और क्या मुरसलीन अब अनस से उसकी जायदाद और घर लेने में कामयाब हो पाएगा? आने वाली एपिसोड में अब अंसा अपने घर से रात के टाइम निकल जाती है और रो रही होती है और अपनी किस्मत पर बहुत ज्यादा रोती है। वो कहती है कि एक ही भाई था मेरा, मैंने अपनी सारी जिंदगी उस पर कुर्बानियां देकर अपनी जिंदगी को जाया कर लिया, लेकिन आज उसकी बेगम क्या आ गई, उसने मुझे पराया कर दिया और ये गलती भी नहीं मेरी और गलती उसको तस्लीम करके इन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। इतना भी कोई भाई अपना जुल्म करता है बहन पर? जहाँ पर अंसा रो रही होती है और अपने आप को तसल्ली भी देती है और कहती है कि मेरा सच दुनिया का झूठ, ये दुनिया बहुत बुरी है। वो कहती है कि मैं सच्ची हूँ, ये मेरा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह जानता है और ये दुनिया झूठी है क्योंकि ये मेरे ऊपर बोहतान लगा रही है और इनको इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता कि बोहतान कितना बड़ा गुनाह है। और जिस दिन मेरा सच सबके सामने आया ना, उस दिन देखना कैसे मेरा बोलबाला होगा, क्योंकि ये दुनिया झूठों पर कायम है और जब सच की बारी आती है ना, सच खुलकर सामने आता है तो सबके होश उड़ जाते हैं। और ये भी वक्त बहुत जल्द आएगा जब मेरा सच सबके सामने आएगा और हर किसी को यकीन होगा कि मैं गलत नहीं थी, ये सब कुछ करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि शयान है और शयान के साथ मिला हुआ मेरा अपना गरदार भाई है और उसके साथ उसकी बेगम मिली हुई है, सिर्फ एक जायदाद के पीछे ये सब कुछ करने वाले। वो कहती है कि मैं सोचती हूँ कि आजकल के रिश्ते कैसे हो गए हैं, आजकल के लोग तो कैसे एक दूसरे की जानों पर खेलने के लिए तैयार बैठे हैं। क्या आजकल रिश्तों से ज्यादा पैसा इम्पोर्टेंट हो गया है? क्या आजकल पैसे का इतना बोलबाला है कि हर कोई अपनों को पराया कर रहा है? वो सोचती है कि सिर्फ एक पैसे के लिए इन सब ने मुझे झूठा कहा। ये कहती है कि ये दुनिया बहुत ज्यादा बुरी है और इसमें रहने वाले लोग इससे भी ज्यादा बुरे हैं क्योंकि उन्होंने इसका हक खा लिया है, इसको घर से बाहर निकाल दिया है। वो साथ साथ रोती है और ये सब कुछ कहती है और साथ साथ चलती है। क्या अब अंसा कहाँ पर जाएगी? क्या अब अंसा ऑर्फन हाउस में चले जाएगी? क्या अब अंसा कुछ देर के लिए अपने आप को कहीं पर छुपा लेगी ताकि वो लोगों की बातों को बच सके और खुद को इतना स्टेबल कर सके, इतना ब्रेव कर सके कि जैसे ही लोगों के सामने आए तो अपने हक के लिए बोल सके, उनका मुंह तोड़कर जवाब दे सके? क्या बंसा सच में दुनिया की बातों से डर कर खुद को छुपा लेगी और फिर एक ऐसा इंसान बनकर बाहर आएगी कि लोग भी याद रखेंगे किससे हमारा पाला पड़ा? और इसके भाई को भी बहुत जल्द एहसास होगा कि जिस बहन ने इसके लिए कुर्बानियां दी, इसके लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी और उसने आज क्या किया। जो भाई अपनी बहनों के नहीं बन सके वो अपनी बेगमों के भी नहीं बन सकेंगे और ये बात याद रखनी चाहिए कि कोई किसी का सगा नहीं। आजकल तो खूनी रिश्तों में भी इस कदर फतूर आ गया है कि सिर्फ पैसे और लालच के पीछे हर कोई एक दूसरे को खाने को पड़ा है। जहाँ पर अंसा रोती है और अपने रब से कहती है कि ए अल्लाह, मुझे इतना सब्र दे और मुझे इतना हौसला दे कि मैं लोगों को बता सकूं मैं बुरी नहीं हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, मेरे ऊपर ये गलत बोहतान लगाया गया है। और वो चुप करके वहाँ से चले जाती है। और दूसरी तरफ रशीद चचा भी अपने घर में देखता है, उसने अंसा को अपनी बेटियों की तरह रखा हुआ था क्योंकि अंसा का बाप और रशीद दोनों इस कदर अच्छे फ्रेंड थे कि इनके रगों में अब भी एक दूसरे का नमक दौड़ता है। इन्होंने एक दूसरे की नमक हरामी नहीं की। आज उसके ऊपर मुश्किल टाइम आया तो वो उसकी औलाद के लिए स्टैंड बनकर खड़ा हो गया। उसकी औलाद को इस कदर प्रोटेक्शन दी कि उसको अपना बाप भी याद नहीं आया। जहाँ पर अंसा लेकिन उसका कोई एहसान नहीं लेना चाहती, इसलिए वो घर छोड़कर चले जाती है। रात का टाइम होता है, अंसा वहाँ से निकल जाती है। रशीद चचा जैसे ही सुबह उठते हैं तो अंसा को ढूंढते हैं। वो घर का एक एक कोना छान मारता है। वो कहता है कि शायद अंसा लोगों की बातों से डर कर यहाँ पर छुपी हो, लेकिन उसको अंसा कहीं भी नजर नहीं आती। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि अंसा कहाँ पर चले गई है। जहाँ पर वो फिर इसी बहाने उसके भाई के पास जाता है और उसके आगे रोता है, गिड़गिड़ाता है और कहता है कि पता नहीं कब घर से अंसा चले गई है, पूरे घर में देख लिया है, मोहल्लों से पूछ लिया, लेकिन उस लड़की का कोई अता पता नहीं और ना ही उस लड़की को कोई जानता है कि वो कहाँ चले गई है। जहाँ पर वो बहुत ज्यादा रोती है और कहता है कि तुम्हें खुदा का वास्ता है अपनी बहन को ढूंढो, वो बुरी
बुरी नहीं है, वो दिल की बहुत अच्छी है, उससे गलती हुई है और ये सब कुछ उसके ऊपर बहुतान लग रहा है, इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम उसको ढूंढो, क्योंकि ये दुनिया बहुत बुरी है, उसको नोच खाएगी। आजकल तो कहीं पर भी लड़की का जाना बहुत मुश्किल है। जहाँ पर फिर उसके भाई को शायद एहसास हो और वो खुद अंसा को ढूंढे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी अंसा को ढूंढेगा, क्योंकि उसकी बेगम ने उसको इस कदर तावीज घोल कर पिलाए हैं कि वो उसकी बातों से बाहर ही नहीं आता, अपनी बहन को बुरा ठहराता है। जहाँ पर दूसरी तरफ शयान के बाप ने इस कदर उसको दाद और हौसला दिया हुआ है कि वो अपनी जुबान पर खुद कंट्रोल नहीं रख सकता, ना अपनी जुबान पर ना अपने शैतानी दिमाग पर। हर वक्त उसके शैतानी दिमाग में कोई ना कोई प्लान चलता रहता है जिससे वो अनस को उसकी औकात में रख सके और खुद को इस घर का मालिक बना सके। लेकिन अनस की फूफो हरगिज भी अनस का हक किसी को खाने नहीं देती, ना उसका दादा उसको खाने देता है। लेकिन शयान हर मौके का फायदा उठाता है और कोई मौका ऐसा नहीं आने देता जिसमें वो अनस को बेइज्जत ना कर दे। जहाँ पर वो जैसे ही सारे के सारे बैठे होते हैं तो अनस की जुबान नहीं चुप करती, वो वहीं पर बोलना शुरू कर देता है और कहता है कि वो दूर से चलता हुआ आ रहा होता है तो वो शक्ल से ही ऐसा लगता है कि जैसे किसी के पास मस्कीन आ रहा हो, और फिर वो जब पास आता है तो वो फकीर भी लगता है और वहाँ पर वो मस्कीन भी लगता है। जहाँ पर अनस को इसकी बातें बहुत ज्यादा बुरी लगती हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और चुप रहता है। जहाँ पर उसकी फुप्पो उसका मुंह तोड़ जवाब देती है, जहाँ पर फिर शयान अपनी फुप्पो को भी माफ नहीं करता और कहता है कि फुप्पो आप मेहमान है तो मेहमान बनकर रहे, हमारे घर का मेंबर मत बने। जहाँ पर जैसे ही शयान ने ये वर्ड बोले थे तो मुरसलीन को चाहिए था कि शयान के मुंह के ऊपर ऐसा जोरदार थप्पड़ मारता कि इसकी अगली 7 पुश्तें याद रखती कि किस तरह बड़ों से बदतमीजी करते हैं और किस तरह दूसरे लोगों का हक खाया जाता है, किस तरह लोगों पर बातें की जाती हैं। लेकिन मुरसलीन ने अपनी औलाद को इस कदर सर पर चढ़ाया है कि आखिरकार इसको बाकर इसकी औलाद ने जूते मारने हैं और इसका किसी ने नहीं बनना। इसने अपना खुद बढ़ापा खराब किया है। अगर इसने अपनी औलाद को बहुत अच्छे तरीके से तरबियत की होती ना तो आज इसकी औलाद ऐसे मुंह उठाकर सबको ना बोलती। जहाँ पर सब चुप कर जाते हैं और उसी वक्त फिर किसी को कुछ नहीं मिलता तो उसी वक्त मुरसलीन की बेगम बोलती है, वो अंदर से पता नहीं कितनी जल गई होती है जब इनको पता चलता है कि मुरसलीन के बाप ने आधी की जायदाद जो वो अनस के नाम कर दी है। जब इनको ये बात पता चलती है तो इनके होश उड़ जाते हैं, इनके रंग उड़ जाते हैं, इनके पाँव के नीचे से जमीनें निकल जाती हैं कि अनस तो इस घर का मेंबर बन गया, बल्कि मेंबर क्या इस घर का हकदार बन गया है और अगर हम इसको कुछ कहेंगे तो ये हमें घर से बाहर निकाल देगा। जहाँ पर अब मुरसलीन का शैतानी दिमाग बहुत काम करेगा और दूसरी तरफ उसी वक्त मुरसलीन की बेगम कहती है कि ये तो घर बैठा बैठा करोड़ों की जायदाद का मालिक बन गया है, पता नहीं इसने अपने दादा पर क्या तावीज किए हैं, इसीलिए तो हर वक्त अपने दादा के पाँव में गिरता रहता था, उसकी खिदमत करता था ताकि ये जायदाद उसके नाम कर सके। वो कहती है कि ये लड़का भी अपने बाप की तरह जायदाद का भूखा है, इसको खुद नहीं पता कि इसका शोहर ये सब कुछ करता है, इसके शोहर भूखा है लोगों की जायदाद का। उसको ये नहीं पता कि ये खुद कितने पाक साफ है, इसको ये पता है कि हम लोग पाक साफ हैं और लोग बहुत बुरे हैं। वो गुस्से से कहती है कि इस घर को मैं नहीं छोड़ूंगी, ये घर मेरा ख्वाब है, मेरी ताबीर है और ये घर मेरी मंजिल है, मैं इस घर को कभी नहीं छोड़ूंगी। मैंने अपनी इतनी ज्यादा जिंदगी लगा दी इस घर को संवारते हुए और अब तो मैं हरगिज इस घर से नहीं जाऊंगी। लेकिन उसको नहीं पता कि अनस ने एक ही दफा कहा तो इनका किसी भी काम का नहीं रहना, इनकी ये जिद, इनका ये सब कुछ, इन्होंने निकलना ही होगा इनको। इनके ऊपर अभी तो अपने पैसे का भूत सवार है और ये जो भूत सवार है ये बहुत जल्द नीचे आने वाला है। जब अनस अपनी असलियत इनको दिखाएगा फिर इनको पता चलेगा। ये लोग अनस को बहुत ज्यादा तावीज़ात घोल कर पिलाते हैं कि अनस किसी ना किसी तरह हमें ये जमीन दे दे। जहाँ पर जो मुरसलीन अनस को बुलाना पसंद नहीं करता था वो अनस के पास जाता है, उसको अपने पास बुलाता है। पहले तो अनस का दादा उसको जाने नहीं देता, लेकिन जैसे ही वो उसको बुलाता है तो अनस चल पड़ता है। मुरसलीन इतनी बदतमीजी से अनस को बुलाता है, उसके दादा ने मना किया कि बेटा तुम ना जाओ, तुम इस घर के मालिक हो और इनको जरा अपना एटीट्यूड दिखाओ, इनको पता चले कि तुम भी किसी से कमतर नहीं हो और तुम ये अब मत सोचना कि तुम इस घर के बिल्कुल भी फर्द नहीं हो, अब तुम इस घर के खुद हकदार हो। जहाँ पर उसी वक्त मुरसलीन इसको बुलाता है और कहता है कि मैं किसी को भी इस घर में शरीक नहीं कर सकता क्योंकि ये घर मैंने बहुत ज्यादा अपने पैसों से लगाया है। मुरसलीन को इतना नहीं पता कि ये अनस के सारे बाप के पैसे इसने खाए हुए हैं और सारे पैसे इस पर लगाए हैं। मुरसलीन का तो 1 टका भी इसके ऊपर नहीं लगा और सारे के सारे घर का मालिक ही अनस है।
مرسلین انس کو کہتا ہے کہ انس بیٹا میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں تمہیں تمہارا حق دوں اور فارغ کر دوں، کیونکہ تم اس گھر کے آدھے مالک ہو، اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں تمہیں اتنے پیسے دے سکوں تاکہ یہ گھر میں اپنے نام کر سکوں، کیونکہ یہ گھر میں نے اپنے نام خود بنایا ہے، میری دن رات کی محنت لگی ہے، لیکن میرے باپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا جو تمہارے نام یہ زمین کر دی۔ مرسلین انس کو بلیک میل کرتا ہے اور رونے لگتا ہے اس کے آگے اور کہتا ہے کہ بیٹا پلیز یہ گھر میرے نام کر دو، میں تمہارا شکر گزار ہوں گا۔ جہاں پر مجھے تو لگتا ہے کہ اب انس اس کے پیچھے ایک پلاننگ کھیلے گا، یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انس اس کی یہ ایموشنل بلیک میلنگ دیکھ کر اس کے نام گھر کر دے، کیونکہ انس کو پتا ہے کہ اس کے پاس اتنا ہنر ہے کہ وہ اپنے خود پاؤں پر کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن اگر انس ان کے نام گھر کر دے گا تو وہ انس کی بہت بڑی بیوقوفی ہوگی، کیونکہ انس کو ان کی اوقات میں رکھنا چاہیے، انہوں نے جو کچھ بھی کیا بہت غلط کیا انس کے ساتھ، اب انس کو ان کے ساتھ بالکل بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ اب انس کبھی بھی ان کو اپنا گھر نہیں دے گا اور ان کو ان کے اوقات میں رکھے گا، اور پھر انس بہت جلد اب انسا کو بھی ڈھونڈ نکالے گا، جہاں پر وہ پھر انسا کا اور اپنا سچ ساری دنیا کے سامنے لے کر آئے گا اور دوسروں کو جھوٹا تسلیم کرے گا۔ کیا اب انس سچ میں شیان کو اس کی سزا تک پہنچا پائے گا؟ کیا اب دوسری طرف مرسلین بھی اپنے کام میں کامیاب ہو پائے گا؟ آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ یہ تو ہماری پریڈکشن تھی، یہ غلط بھی ہو سکتی ہے، یہ ویڈیو تو جسٹ انٹرٹینمنٹ کے لیے بنائی جاتی ہے، ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔